हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीआरएनएल जेईई के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों क्या कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, और दोस्तों दूसरे उस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि यूपीआरएनएल जेईई में डीवी में आपको पता हो दोस्तों 1.5 गुने स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। यानी कि अगर 196 वैकेंसी है तो वहां पर उसके 1.5 गुने स्टूडेंट्स डीवी में बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों वो डीवी में उसके बाद कोई पेपर तो दूसरा कोई होता नहीं है, एक ही पेपर है। फिर उसके बाद 1.5 गुने स्टूडेंट क्यों बुलाए जाते हैं, और उनको जो 1.5 गुने यानी कि आधे स्टूडेंटों को वो कहां पर किस वजह से निकाल देते हैं। दोस्तों ऐसा तो नहीं सकता जो आपकी मार्कशीट चेक करने में, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने में आपको निकाल दिया जाए। और दोस्तों एक और सवाल यहां पर ये आता है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाती है, और दोस्तों मान लेते हैं कि 196 वैकेंसी है, और दोस्तों 196 से कम 220 स्टूडेंट ऐसे निकल आते हैं जिनके नंबर सेम है और उन्हें हम निकाल भी नहीं सकते, कट ऑफ पार है उनकी, और दोस्तों उसके डॉक्यूमेंट भी अच्छे हैं। तो फिर हमें कहां पर हमें निकाल दिया जाता है दोस्तों, कहां पर हमारा सिलेक्शन रुक सकता है, और हमें अब से हम क्या उसमें तैयारी करें। दोस्तों आप अभी से अपने सिलेक्शन को पूरा पक्का कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप कहां पर गलती करते हैं, किस गलती की वजह से आपको निकलना पड़ता है, जो जेईई की पोस्ट पर से आप रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक इसीलिए जरूर बने रहें, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पर। अगर कोई भाई यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। यूपीआरएनएल जेईई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा जिसमें कि आपके 150 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक्निकल। टोटल जो है 200 क्वेश्चन आपके पेपर में इसमें आने वाले हैं, और 200 नंबर का ही ये पेपर है। पहले आपका दोस्तों सीबीटी हो गया, सीबीटी के बाद जैसे ही आप उसके बाद कट ऑफ लगती है, अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैकेंसी के अगर 200 वैकेंसी निकली है तो उसके 1.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। आपको 1.5 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर 196 वैकेंसी निकली है तो 196 का 1.5 गुना 294 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका छोटा सा होता है एक मेडिकल, और दोस्तों मेडिकल के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, ट्रेनिंग पर आप जाते हैं। अब दोस्तों ये होता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा। अब दोस्तों हम इसमें बीच में बात करते हैं अब कि जो 1.5 गुने से जो स्टूडेंट्स लिए जाते हैं ना, उसमें दोस्तों बहुत बड़ा झमेला है कि 1.5 गुने स्टूडेंट जब लिए जा रहे हैं तो ये निकाल कहाँ दिए जाते हैं, जो कि आधे स्टूडेंट्स हैं। अगर दोस्तों 294 स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं तो उसमें से 196 वैकेंसी, तो 196 पोस्टों पर ही जॉब दी जाएगी। उसके बाद और स्टूडेंट्सों को कहाँ पर निकाला जाएगा, 98 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, उनकी क्या गलती रहती है, क्यों निकाल दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपकी किसी डॉक्यूमेंट में या फिर मेडिकल में कोई कमी निकलती है तो फिर तो आपको पता ही है कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, आपको जॉब नहीं दी जाएगी। अगर दोस्तों आप मान लो कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी ठीक है, और आपके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी सही हैं, और उसके बाद आपका मेडिकल भी ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमें करीब मिल जाते हैं 220, मान लेते हैं 220 स्टूडेंट हमें मिल जाते हैं। लेकिन पर लेने कितने, 196 इस बार। तो दोस्तों जो और हमें जो 24 स्टूडेंट हैं उन्हें हम किस बेसिस पर निकालते हैं, उन्हें किस कारण से निकालते हैं। मान लेते हैं दोस्तों सभी के नंबर सेम है, यानी कि कट ऑफ लगती है अगर 130 पर, तो 130 से ऊपर ही है, या फिर 130 पर हमें कई स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम लोएस्ट कट ऑफ भी देखें तो 130 पर हमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिल जाएंगे। करीब हम मान लेते हैं जो 24 स्टूडेंट्स है ना ओवर, वो 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ जो आसपास ही है, 130 के पास, 130 पर कट ऑफ लगी और उनकी 130 है या फिर 131 है, सभी के नंबर सेम ही है। तो फिर उन्हें कैसे निकाला जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो वहीं पर दोस्तों टाई ब्रेकिंग रूल यूज किया जाता है। दोस्तों ये टाई ब्रेकिंग रूल क्या है दोस्तों, ये यूपीआरएनएल का बनाया गया एक नियम है जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके नोटिस में है, ये लिखा गया है इसमें। दोस्तों आपको ये कानूनी तौर पर है, आप इसे नहीं कह सकते कि ये कैसा रूल है। तो दोस्तों इसमें जो रूल में 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट पर आपको निकाल देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, फिर अगर हम 2 स्टूडेंट्स हमें मिल जाते हैं ऐसे कि अगर मेरे नंबर है 130 और किसी दूसरे मेरे फ्रेंड के या फिर किसी दूसरे भाई के भी नंबर 130 है, तो हम दोनों में से किसको निकाला जाएगा। तो दोस्तों वहां पर टाई ब्रेकिंग रूल लगाया जाता है, और वहां पर देखा जाता है कि हम दोनों के नंबर चेक करे जाएंगे डीपली।
डीपली दोस्तों, मतलब कि हमारा जो टेक्निकल पोजीशन है ना, टेक्निकल पोजीशन देखा जाएगा कि टेक्निकल पोजीशन जो 150 नंबर का होता है वहां पर 150 नंबर में से किसके नंबर ज्यादा हैं, किसके नंबर टेक्निकल पोजीशन में ज्यादा हैं। यानी कि दोस्तों अगर मेरे 130 नंबर हैं तो 130 में से मान लेते हैं कि मेरा 100 नंबर का टेक्निकल मैंने अटेंड किया, 100 नंबर आए मेरे टेक्निकल में और 30 आए मेरे नॉन टेक में। वहीं पर दोस्तों अगर किसी दूसरे पर्सन के जो भी नंबर 130 ही थे, वहां पर दोस्तों क्या है कि उसके नंबर आ रहे हैं टेक्निकल में 99, तो दोस्तों फिर उसे टाई ब्रेकिंग रूल के अनुसार उसको जॉब से निकाल। अगर दोस्तों टाई ब्रेकिंग के पहले नियम के अनुसार टेक्निकल में भी हमें टेक्निकल जो पोजीशन है वहां पर भी हमारे दोनों के नंबर सेम ही हैं, 100 मेरे 100 किसी और के दूसरे पर्सन के, तो फिर दोस्तों वहां पर हमें टाई ब्रेकिंग का दूसरा नियम फिर हमें लगता है। दोस्तों दूसरा नियम क्या है कि जिस किसी के भी जनरल अवेयरनेस में, जीएस में जिसके भी नंबर ज्यादा होंगे, दोस्तों टेक्निकल में तो पहले दोनों की सेम, फिर देखते हैं हमें जीएस में जिसके भी नंबर ज्यादा होंगे उससे जॉब दे दी जाएगी। दोस्तों उससे जॉब दे दी जाएगी तो मतलब कि अगर फिर से हमारे नंबर चेक होंगे कि मेरे नंबर 130 है, तो वहां पर अगर मेरे नंबर जीएस में है अगर 20 नंबर हैं और उसके बाद दोस्तों जो दूसरे जीएस में अगर उस बंदे के नंबर है 19, तो फिर मुझे जॉब दे दी जाएगी। या फिर अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि जीएस में भी नंबर सेम है, जीएस में भी कोई अंतर नहीं है, तो फिर दोस्तों काम आता है यहां पर रूल नंबर 3, टाई ब्रेकिंग का तीसरा नियम। दोस्तों ये टाई ब्रेकिंग है ना, ये आपको जॉब से निकलवा कर ही छोड़ता है एक बंदे को। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है तीसरे में दोस्तों वहां पर देखा जाता है कि अब एज किसकी ज्यादा है। दोस्तों आप चौंक जाएंगे, मतलब एज के हिसाब से यहां पर जॉब देते हैं कि अब अगर मेरी एज हो रही है, मिनिमम एज आपको पता है 18 से 40, तो दोस्तों अगर कोई दूसरा पर्सन है, उसका पर्सन हम नाम मान लेते हैं सचिन, अगर सचिन की एज है मात्र अभी 22 साल, अगर मेरी एज है वहीं पर 28 साल, तो वो जॉब मिलेगी मुझको। दोनों के नंबर सेम थे, नंबर से नहीं हट पाए, तो दोस्तों अब हमें एज के द्वारा दे दी जाएगी, क्योंकि अब अगर मैं अगला चांस दूंगा तो क्या पता अगले चांस में ना हो और फिर मेरी एज निकलती है मुझे जॉब ना मिले। लेकिन पर उस सचिन के पास अभी 22 साल उसकी एज है, तो उसके बहुत सारे अटेम्प्ट दे सकता है, तो इस कंडीशन में वो जॉब एज वाले स्टूडेंट्स को दे दिया जाती है। दोस्तों ये 3 पॉइंट होते हैं, टाई ब्रेकिंग के 3 नियम होते हैं। इन 3 नियम में से कोई ना कोई नियम तो फॉलो होगा ही दोनों की। अब ये तो नहीं कि एज भी सेम हो जाए। दोस्तों ये होता है टाई ब्रेकिंग, इस प्रकार से आपको निकाला जाता है। तो दोस्तों जो कहते हैं ना कि हमें किस प्रकार से पता नहीं चलता कि ये निकालते कैसे, दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको आज क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से निकाला जाता है। और दोस्तों आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप समझ जाइए, टाई ब्रेकिंग के अलावा दूसरा रूल भी चलता है, समझ जाइए उसे आप। तो दोस्तों ये होता है आपको निकालने का रूल। तो दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा कि किन तरीके से आपको, किस वजह से आपको निकाल दिया जाता है, क्या रहता है कारण के जॉब से आउट होना पड़ता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और आपका कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर दोस्तों आप इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं और आप अभी से सिलेक्शन पूरा पक्का करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 2-3 चीज आप ध्यान रखें। दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे क्या है। तो दोस्तों वो सबसे पहले कि आप अपने टेक्निकल पोर्शन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करें। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, किसी भी फील्ड से, आप किसी भी इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो फिर आप अपने जो आपका टेक्निकल पार्ट है, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उनमें आप अपनी पकड़ को मजबूत करें। दूसरा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि जनरल अवेयरनेस, तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के जो बहुत सारे इंजीनियर हैं, सभी 90% सभी इंजीनियर्स वीक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि आप इससे अच्छा करें, लेकिन पर दोस्तों आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि दोस्तों आपको अपनी ओवरऑल कट ऑफ से पार रखना है। आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारे आपको ऐसे पहले से तैयार करनी है कि आपकी जो कट ऑफ के आपको आसपास ना रहे। कट ऑफ के आसपास मतलब कि अगर 130 पर कट ऑफ लग दिया तो आप कोशिश करें कि आपके 140 नंबर है। दोस्तों इस प्रकार से प्रिपरेशन आप अपनी करें। और दोस्तों टेक्निकल का खास तौर पर ध्यान रखें कि आपके टेक्निकल पोजीशन बहुत मजबूत हो। दोस्तों आपने ट्राई ब्रेकिंग में आपने देख लिया कि आपको किन वजह से आपको निकाला जा सकता है।
अब मैं दोस्तों आपसे आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप अगर यहाँ तक रुके हैं वीडियो को देखे हैं तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों कमेंट में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछें। अगर आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओनली ऑन वीडियो देखते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, वो फ्री है। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली न्यूज शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। We've come